हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 11 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज आर इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the United Nations Environment Programme was created as a result of Stockholm Conference 1972. Second, it sets the global environment agenda, promotes the sustainable development within the United Nations system and serves as an authoritative advocate for global environment protection. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। So the United Nations Environment Programme is a leading global environmental authority established in 1972 and headquartered in Nairobi, Kenya. It promotes environmental science and related informations and also finances and implements developmental projects related to environment. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Fitch ratings, what would be India's GDP growth forecast for year 23 and 24? आपसे पूछा जा रहा है फिच रेटिंग्स के अनुसार 23-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है। आपके ऑप्शंस हैं 6.2%, 6.7%, 6% या 6.6%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ग्रोथ फिच रेटिंग्स की है उसके अनुसार भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 6%। फिच रेटिंग्स हैज प्रेडिक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 23 and 24 to 6% from 6.2% and 6.7% in 2024 and 25। और इसके पीछे का कारण है हीट विंड्स फ्रॉम एलिवेटेड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड सबड्यूड ग्लोबल डिमांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। सेकेंड, बी अवेयर, शेयर केयर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। Third, the dawning of a new era for thalassemia. Fourth, universal access to quality and thalassemia healthcare service, building bridges with and for patients. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2023 की थीम है वी अवेयर, शेयर केयर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। थैलेसीमिया डे की बात करें तो इसको 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग थैलेसीमिया एंड टू इनकरेज दोज हु स्ट्रगल टू लिव विद दिस डिजीज़। थैलेसीमिया की बात करें तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ है दैट इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स and its symptoms start appearing from 3 to 4 months after the birth of child. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Indian Army decided to have a common uniform from and above which of the following rank? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस रैंक से और उसके ऊपर के सभी रैंक को एक समान वर्दी का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शन हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल या मेजर जनरल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें ब्रिगेडियर और उस रैंक से सभी ऊपर के जो भी अधिकारी होंगे उनकी वर्दी समान होगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम August 1st, brigadiers and above rank officers in Indian Army will be done a common uniform.
The decision aims to bring uniformity and streamline the appearance of senior officers. The common uniform signifies a step towards modernization and standardization in the Indian Army, and the change in attire is anticipated to enhance professionalism and create a unified visual identity for senior officers. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following female sports personalities has been awarded the Laureus Sports Award 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं सेली एन फ्रेजर प्रेस, मीराबाई चानू, हरमनप्रीत सिंह या नाओमी ओसाका. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सेली एन फ्रेजर प्रेस को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है. So Lionel Messi, Sally Ann Fraser-Pryce, Carlos Alcaraz among the esteemed winners at Laureus Sports Award, जिसमें कि वर्ल्ड के स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है लियोनल मेसी को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सेली एन फ्रेजर प्रेस एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. First shipment for Sittwe port in Myanmar under Kaladan project was flagged off from which of the following ports? आपसे पूछा जा रहा है कालादान परियोजना के तहत म्यांमार में सितवे बंदरगाह के लिए पहली खेप निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से हरी झंडी दिखाई गई है. और आपके ऑप्शन हैं पारादीप पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या फिर वीओ चिदम्बरम पोर्ट. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. पहली खेप को जो हरी झंडी दिखाई गई है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से दिखाई गई है. So India initiates the shipment for Sittwe port in Myanmar as a part of Kaladan multimodal transit transport project, and the project aims to enhance connectivity, a trade between India and Myanmar through Bay of Bengal. इसका प्राइमरी एम है to create an alternative route to connect north east and mainland India. कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, and the project has been the most ambitious to connect India and Myanmar by sea. The project was launched under the Look East policy in 1991, and currently the Modi government undertook this as an Act East policy. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.